तो आपने ये सवाल पूछा है स्ट्रेस के बारे में। ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेस है भी, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती है। स्ट्रेस होने से जो है अच्छा काम भी होता है। तो ये हुआ जहाँ तक वो स्ट्रेस की बात है। लेकिन इससे निपटने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, कई एडवाइजरी दिए हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, एडमिशन कहाँ होगा। जिनके बड़े बच्चे हैं उनकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका भी स्ट्रेस होता है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स एनालाइज किए हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग इन कैटेगरीज़ में हैं उनसे लगातार हम कंपनी कमांडर सीईओ लेवल पर बातचीत करते रहते हैं और जो भी अगर कुछ समस्या हो उसका हल निकालने की कोशिश जारी रहती है हमारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो नीचे आए हैं, बड़े नहीं हैं। तो आपकी खबर मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये दिखाते हैं कि सुसाइड फिगर्स एक्चुअली कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर। ये फॉरेन विजिट्स का सवाल है। ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है और यूएई, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया, इन 3 देशों की यात्रा से ये साफ उभर आया है कि ये तीनों देशों हमारे साथ और रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं हर फील्ड में, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, टूरिज़्म और डिफेंस डिप्लोमेसी भी। और डिफेंस के क्षेत्र में ये ना सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेनिंग, जो कोर्सेज़ के लिए हमारे जवान एक दूसरे के देश में जाते हैं, लेकिन जॉइंट एक्सरसाइजेज भी और डिफेंस कोऑपरेशन में वो भी चाहते हैं कि वो हमसे कोई डिफेंस इक्विपमेंट ले, और जो एम है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का वो भी इसके थ्रू जो है। फाइन सर, मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बढ़ रहा है, लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई कि जो लोकल लोग हैं जम्मू कश्मीर के, वो टेररिज्म जो संगठन है उनमें ज़्यादा भर्तियां हो रही हैं। और इसमें आर्मी की भविष्य की क्या रणनीति है, और क्या आप इसको आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़्यादा खतरा मानते हैं? जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए। और इसीलिए हमारे ये ऑप्स सद्भावना प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें हम आवाम के पास जाते हैं, खास करके जो युवक हैं जो बहकावे में आके इन तंजीमों के साथ जुट जाते हैं। तो ये एक लगातार हमारी कोशिश रहती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कोशिशों की वजह से जो भर्ती है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। थोड़े अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा,
जैसे जैसे और मौके मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वैसे वैसे ये जो भर्ती हो रही है वो घटती जाएगी और जो सुरक्षा स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होगी। मेरा सवाल है कि क्या इस तरह की खबर मीडिया में आई है कि पूर्वी लद्दाख से चीनी सैनिक वापस हुए हैं? तो हुए हैं तो कितने हुए हैं? क्या हम लोग भी पीछे हटे हैं? और क्या अब LAC को LOC मान लिया जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मोबिलाइजेशन हुआ था चाइना के तरफ से वो कोई नई चीज़ नहीं थी। वो हर साल ट्रेनिंग के लिए आते हैं और हमारी पूरी खबर थी कि वो किन किन इलाकों में मौजूद हैं। इसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अचानक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अचानक कोई हरकत करेगा, इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा, जैसे हमारे पास रहा अगस्त के महीने में। हालांकि हम आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में थे, तब भी चीन को नहीं पता चला कि हम ऐसे कोई उनको सरप्राइज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होगा। लेकिन जो स्थिति है आज लद्दाख में, वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। और जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के ज़रिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे। उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के ज़रिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे।